Dear students, in today's lecture I will discuss the design of ALU. Arithmetic circuit, another is another is logic circuit, another is shift left, another is shift right, another is shift right. So what I need to do, I have to use these four operations. मतलब मुझे एक सर्किट डिजाइन करना है जिसमें मैं क्या करूंगी 4x1 मार्क्स यूज करूंगी. अभी जनरल फर्स्ट इनपुट है वो मैंने बोल दिया कि जब वो 0 हो तो कौन सा सर्किट काम करे, अरिथमेटिक सर्किट. जब वो 1 हो तो लॉजिक सर्किट. मैंने लिख दिया यहाँ पे अरिथमेटिक सर्किट काम करे या लॉजिक काम करे. जब वो 2 हो तो शिफ्ट लेफ्ट करे या राइट करे. जब वो 3 हो तो शिफ्ट राइट. अब इस केस में हमें चाहिए दिया S2 और S3. अगर मेरी ये सिलेक्शन लाइन S2 और S3 0 0 है तो मेरा कौन सा सर्किट काम करे, मैं ये चाहती हूँ अरिथमेटिक सर्किट. अगर 0 1 है तो कौन सा सर्किट काम करे, लॉजिक सर्किट. अगर 1 0 है तो शिफ्ट लेफ्ट. Why I am taking in two lines shift left and right? Because here I cannot take as it is shift circuit because I have to take 4 operations. I have 3 operations. अगर मैं इसको डिजाइन करूंगी तो मेरे पास सिर्फ 3 operations रह जाएंगे अगर हम shift left और right को अलग-अलग नहीं करेंगे. So I need to take 4x1 marks. For this I need to take 4 operations. तो पहले में मैंने अरिथमेटिक ले लिया, दूसरे में लॉजिक ले लिया, तीसरे में शिफ्ट लेफ्ट, फोर्थ में शिफ्ट राइट. अब हम इसको डिजाइन करेंगे. पार्ट दिस पार्ट आई एम टेलिंग. ठीक है, सबसे पहले हम क्या कर रहे हैं 4x1 मार्क्स डिजाइन कर रहे हैं. आई हैव ऑलरेडी टोल्ड यू. तो इसको हम क्या करेंगे, 2 सिलेक्शन लाइन दे रहे हैं. कौन सी दे रहे हैं, S2 S3 फॉर एग्जाम्पल. S2 S3. तो अब मैं ये चाहती हूं कि जब वो 0 0 हो तो यहाँ से कोई मैं सिंपल अरिथमेटिक सर्किट लिख रही हूँ. अभी एसी का मतलब है अरिथमेटिक सर्किट. मैं अभी ये लिख रही हूँ. आई विल टेल यू इसका हम पूरा ब्लॉक डायग्राम यहाँ पे यूज करेंगे. मतलब अगर ये 0 हो तो इसका आउटपुट एक्टिव हो. ठीक है, अगर ये 1 हो, यहाँ पे लॉजिक सर्किट है, यहाँ पे लॉजिक सर्किट है. अगर ये 1 हो तो लॉजिक सर्किट एक्टिव है. अगर ये शिफ्ट लेफ्ट ले लेते हैं यहाँ पे फॉर एग्जांपल. अगर ये 2 हो तो शिफ्ट लेफ्ट हो. यू कैन चेंज शिफ्ट लेफ्ट और राइट. अगर ये 3 हो तो शिफ्ट राइट. यहाँ पे इसका आउटपुट है. तो ये जनरल ब्लॉक डायग्राम है. अब इसमें हमें करना क्या है, इसका हमें पूरा ट्रुथ टेबल पूरा डिजाइन करना है. ये पहले बेसिक है इसका, वेरी सिंपल है. यू हैव स्टडीड इन द प्रीवियस वीडियोस, प्रीवियस लेक्चर्स. Then after that, what is the input in arithmetic circuit? We have we have taken the 2 selection variable in arithmetic circuit, S0, S1 and 1 carry input. We have taken these in the arithmetic circuit. So we are using the block of arithmetic circuit. We are not taking as it is. Means इस जगह पे आपका क्या आएगा, in this place you need to take the arithmetic circuit which we have designed in the previous lecture. I will tell you how we can take. तो same as it is वो arithmetic circuit आएगा. अभी मैं इसका सिर्फ ब्लॉक लिखा है कि इसमें क्या है, ए और बी 2 इनपुट्स थी हमारी, 2 हमारी सिलेक्शन लाइन थी, S0 S1 और C E कैरी था हमारा. सिमिलरली लॉजिक सर्किट में क्या था, लॉजिक सर्किट में भी 2 सिलेक्शन लाइन है हमारी, S0 और S1 और 2 इनपुट्स है हमारी A और B. लॉजिक सर्किट अभी हमने डिजाइन किया है तो हमने ये लिया. तो शिफ्ट में क्या है हमारे पास, शिफ्ट में हमारे पास सिंपल शिफ्ट लेफ्ट और राइट. यू कैन टेक एनी इनपुट आइदर A और B. यू कैन टेक एनी इनपुट. You can write it as shift left or shift right. If you are taking any single variable, so there is no need to take it as it is. You can take A. A is for shift left or right. So this is a circuit which we need to design. So in this case, how you are designing here? Like first case. अब हम first case consider कर रहे हैं जो हमारा arithmetic circuit. तो पहली चीज क्लियर है कि 4x1 मार्क्स यूज किया, उसको 2 सिलेक्शन लाइन दी. जो पहली इनपुट है उसपे कौन सा सर्किट एक्टिव होगा, अरिथमेटिक सर्किट. सेकंड इनपुट में लॉजिक सर्किट. थर्ड पे आपका शिफ्ट राइट. सपोज यू कैन टेक आइदर शिफ्ट लेफ्ट और थर्ड नेक्स्ट पे क्या होगा, शिफ्ट लेफ्ट. आइदर यू कैन टेक शिफ्ट राइट लेफ्ट. यू कैन चेंज द सीक्वेंस. सो इन दिस केस what we need to do, like if your selection line is 0 0 means if my S2 and S3, if my S2 and S3 if it is 0 0 तो आपका कौन सा सर्किट काम करे, अरिथमेटिक सर्किट काम करे. अगर आपकी सिलेक्शन लाइन S1 और S0 और C इनपुट, ये हम टेबल पहले बना चुके हैं. तो हमारे पास 0 0 पे कौन सा ऑपरेशन हो रहा था,
ये डिस्कस ऑलरेडी इसमें हो रहा था हमारा a प्लस बी, कि सिमिलरली आपका 001 पे क्या हो रहा था a प्लस बी प्लस 1, 010 पे क्या हो रहा था 010 पे a प्लस बी कॉम्प्लीमेंट। सेम वे वी हैव टेकन द 8 ऑपरेशंस, तो 111 पे आपका क्या हो रहा था, आपका हो रहा था ट्रांसफर ए। तो ये आपका सिलेक्शन लाइन हर केस में क्या रहना चाहिए, 0 रहना चाहिए। ये हमारा था अरिथमेटिक सर्किट। बस डिफरेंस कहाँ पे आ गया कि हमने दो सिलेक्शन लाइंस में ऐड की हैं, जब वो 0 होंगी तो हमारा कौन सा सर्किट काम करेगा, अरिथमेटिक सर्किट। सो इन दिस केस यू कैन सी आल्सो कि लाइक आपका जो ये वाला टेबल है ये इतना 10, देन आफ्टर दैट इट इज 111, S1 S0 111, यहाँ पे यहाँ तक जो ये वाला टेबल है आपका, ये कौन सा टेबल है, अरिथमेटिक सर्किट का। सो इन दिस केस योर टेबल इज सेम, योर इनपुट इज सेम, बट यू आर यूजिंग टू सिलेक्शन लाइंस टू सिलेक्ट ए अरिथमेटिक सर्किट। अगर आपका S2 S3 0 होगा, अगर आपका ये 0 होगा और कैरी 0 होगा, तो आपका कौन सा ऑपरेशन होगा, ऐड ऑपरेशन। ऑलरेडी वी हैव डिस्कस्ड इन द प्रीवियस लेक्चर। सो आफ्टर दैट इफ योर सिलेक्शन लाइन इज 0 1, अगर आपकी सिलेक्शन लाइन 0 1 है, 0 1 है तो आपके 4 ऑपरेशंस होंगे। अगर आपका S1 S3 मतलब अगर आपकी सिलेक्शन लाइन 0 1 है और आपका S1 S0 0 है, तो आपका कौन सा ऑपरेशन हो सकता है, एंड ऑपरेशन। सिमिलरली अगर आपकी ये भी तो शिफ्ट लेफ्ट होगा, द राइट होगा, या 1 1 होगी तो शिफ्ट राइट या लेफ्ट। तो ये जो आपकी सिलेक्शन लाइन और कैरी है ये इस केस में डोंट केयर में रहेगी जब आप शिफ्ट लेफ्ट और राइट ऑपरेशंस करोगे, पर ये डोंट केयर में कैरी कब रहेगा,